स्वागत है आप सभी का मैथ्स की वीडियो सीरीज़ में। मैथ्स की वीडियो सीरीज़ में अनुपात और समानुपात का यह भाग 2 है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात, उसका यह पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कोई भी टॉपिक काफ़ी डिटेल में देखेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन से लेते हुए फिर हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे, फिर और ज़्यादा एडवांस करेंगे। इस तरीके से कोई भी टॉपिक 2 या 3 या 4 पार्ट में बनेगा। कुल आज हम 7 प्रश्न देखने वाले हैं, अलग प्रकार के, जो पिछले वीडियो से थोड़े से अलग होंगे। प्रश्नों की जो प्रकृति होगी वो। तो देखिए, पहला प्रश्न हमको बात करना है। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिएगा। तो अनुपात समानुपात क्या होता है इसके बारे में हमने पूरी जानकारी देख ली थी। कैसे अनुपात हमको निकालना है, अगर अलग अलग अनुपात दिए मतलब उसको मिश्रित अनुपात के रूप में निकालना है, वो हमने देख लिया था। कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसको अप्लाई करते हुए आज के क्वेश्चंस बनाने। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है 195 रुपए को दिए हुए अनुपात में बांटने पर, और अनुपात क्या है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, सबसे बड़ा और सबसे छोटा भाग क्या होगा। मतलब 195 रुपए को बांटना है 3 भाग में, और वो 3 भाग कौन कौन सा होगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, मतलब एक तरीके से दिए हुए राशि को 3 अनुपात में बांटना है, लेकिन वह भी अनुपात जो है वो भिन्न संख्या के रूप में है। और भिन्न संख्या के अनुपात को कैसे साधारण अनुपात में बदलते हैं ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भिन्न अनुपात को साधारण अनुपात में बदलेंगे, और जो अनुपात मिलेगा, साधारण अनुपात मिलेगा, उसमें हमको 195 रुपए को बांटना है। ठीक है, और बांटने पर 3 भाग में बटेगा। एक सबसे बड़ा भाग होगा, एक सबसे छोटा भाग होगा, और एक मध्य वाला भाग होगा। तो सबसे बड़ा और छोटा बताना है, वो डिपेंड करेगा किस पे, इस प्राप्त अनुपात पे, साधारण अनुपात पे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप साधारण अनुपात में बदलिए किसको, 1/2, 1/3 और 1/4 को। साधारण अनुपात में बदलने के लिए मैंने कहा था दिए हुए भिन्न अनुपात का हर का लघुत्तम ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। मतलब 2, 3 और 4 का लघुत्तम ले लेना है, आ जाएगा 12। ठीक है, इस 12 को 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो 2 छक्का 12, तो 6 आ जाएगा इधर। ठीक, 12 को 3 से भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 ऊपर आ जाएगा। और 12 को 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 इधर आ जाएगा। ठीक, तो प्राप्त अनुपात क्या हो गया, प्राप्त अनुपात हो गया 6:4:3। ठीक है, तो अब चूंकि ये अनुपात मिल गया है, हमको हर जो मिलता है, जो लघुत्तम मिलता है उसको कर देना इग्नोर, और जो ऊपर मिलता है ये होता है हमारा साधारण अनुपात। मतलब अब क्वेश्चन क्या हो गया, 195 रुपए को आपको 6:4:3 में बांटना है। ठीक है, तो इसके 3 भाग होंगे। सबसे बड़ा भाग दिख रहा है क्या, 6, और सबसे छोटा भाग दिख रहा है क्या, 3। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली इतने भाग हैं, 6 भाग और 3 भाग। 6 भाग जो है बड़ा भाग है और 3 भाग जो है छोटा भाग है। तो सबसे पहले 6 भाग निकालना है 195 रुपए का, मतलब बड़ा भाग निकाल रहे हैं। बड़ा भाग बराबर 195 रुपए का भाग करना है। तो 195 रुपए का बड़ा भाग कितना है, 6वां भाग है, 6वां भाग। तो 195 का 6वां भाग। ठीक, और बटे डिवाइड में करते हैं कुल भाग। देखिए कुल भाग कितने हैं, ये जो अनुपात होते हैं वो भाग के रूप में ही होते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो 6 भाग तो लेना है 195 का, लेकिन कितने में से, तो टोटल भाग है 6, 4, 10, 3, 13, 13 भाग में से। 6 भाग है 13 भाग में से। ऐसे ही करना होता है हमेशा जब भी हम डिवाइड करेंगे, कि जितना बड़ा भाग बोला है उसको ले लिया 195 का, और कुल भाग में से कितना है, 6 भाग, कुल भाग में से कितना है, तो 6 भाग 13, कुल 13 भाग में से है। 6, 4, 10, 3, 13 जोड़ने से जो आएगा वो कुल भाग होगा। ठीक है, तो यहाँ से सबसे बड़ा भाग निकल जाएगा। भाग करके देख लीजिए, ये 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बचेगा कितना, यहाँ से कितना बचेगा, 6, 65 हो जाएगा। तो 13 पंचे 65। बात समझ में आ गई। और 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 रुपए। मतलब 195 रुपए का जो 6वां भाग था वो 90 रुपए होगा, मतलब यही सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, एक आंसर आ गया। छोटा भाग, चलिए छोटा भाग निकालिए 195 का। तो 195 का छोटा भाग कितना है, 3, तो गुणा कर दीजिए 3 से। कुल कितने भाग में से, छोटा भाग 3 भाग तो है, लेकिन कुल कितने भाग में से,
कुल सबको जोड़ने से जो आएगा वही, मतलब 13 भाग में से, पहले भी किया हुआ है। भाग तो हमने देख रखा है 13 एकम 13, 13 पंचे 65, ठीक है। 15 तिया 45 रुपये, तो सबसे छोटा भाग आ गया 45 रुपये और सबसे बड़ा भाग आ गया 90 रुपये, ठीक है। तो मध्य वाला भाग ऑब्वियसली 4 होता है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप कर लीजिए 90 धन 45, अगर ज़रूरत पड़ती है तो कितना हो जाएगा 135, और 195 में 135 आप घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 60, तो वो मध्य भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से 195 को 3 भाग में बांट दिया, सबसे बड़ा भाग आया 90, मध्य वाला भाग आया 60 और बीच वाला भाग आया सबसे छोटा वाला भाग आया 45। क्लियर हो गया क्या? इस तरीके से ये प्रश्न को हमको करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दूसरा प्रश्न करते हैं। यदि 28 अनुपात x प्रपोर्शन, ये किसका साइन है? प्रपोर्शन का। x अनुपात 7 हो तो x का मान बताइए। अब ये प्रपोर्शन की जगह क्या करते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं, बताया मैंने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 28 अनुपात x है, 28:x है, तो इसको कर देंगे 28/x, क्योंकि अनुपात का मतलब पता है, हम ऐसा लिख सकते हैं। और बीच में समानुपात है, समानुपात के बदले लगाना है क्या? बराबर का चिन्ह, ये यहाँ इसके बदले। क्लियर? और फिर वो अनुपात किसके बराबर है? ये जो अनुपात है किसके बराबर है? x अनुपात 7 के, तो x अनुपात 7 ऐसा हम लिख देंगे, ठीक है। तो x का मान बताना है, तो देखिए आपको ये एक इक्वेशन मिल गया है, यहाँ पर से सॉल्व करते हुए क्या हो जाएगा? 28 का गुणा 7 के साथ, तिर्यक गुणा कहते हैं इसको, ठीक है। 28 का गुणा 7 के साथ और x का गुणा x के साथ, मतलब हो जाएगा x², ठीक है ना। तो 28 गुणित 7 करना है, 28 गुणित 7 करना है, तो देखिए कितना हो रहा है, ये 196 हो रहा है, मतलब x² बराबर 196 आ रहा है। और जब आप यहाँ पर से x का मान निकालेंगे तो x² को x बनाया, मतलब दूसरे साइड हो जाएगा वर्गमूल, x² से x बनाया, दूसरे साइड हो जाएगा वर्गमूल, मतलब 196, और 196 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट होता है 14, तो x का मान कितना आ गया? 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, समानुपात से था ये। सिंपल, एक अनुपात को दूसरे अनुपात से बराबर कर देना। बराबर क्यों करना है? क्योंकि समानुपात है, और समानुपात का डेफिनेशन यही बताया है कि दो अनुपात को बराबर करना समानुपात होता है, ठीक है। सम अनुपात, एक जैसा अनुपात। क्लियर है क्या? तो ये हो गया 2 प्रश्न शुरू के हमने सॉल्व कर लिए। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न कह रहा है 3 व 4 के तृतीय समानुपात 6, 8, 10 के चतुर्थ समानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखिए अलग चीज़ है क्या, कि आपको बोल रहा है 3 और 4 का तृतीय समानुपात निकालना है, मतलब 3 और 4 का थर्ड प्रपोर्शन निकालना है, तो ये पहले आना चाहिए। फिर 6, 8, 10 का आपको चतुर्थ समानुपात निकालना है, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। और जो भी इन दो संख्या का तृतीय समानुपात आएगा और इन संख्याओं का जो चतुर्थ समानुपात मिलेगा, उन दोनों का अनुपात ले लेना है, और वही आंसर होगा, ये बोला है प्रश्न में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले 3 और 4 का तृतीय समानुपात क्या होता है? देखिए, माना 3 और 4 का तृतीय समानुपात मतलब थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है ना। अब इतना इंग्लिश हिंदी मिक्स थोड़ा सा चलेगा। तो तृतीय समानुपात मतलब थर्ड प्रपोर्शन x है, माना, ठीक है, माना। तो मतलब संख्या हो जाएगी 3, 4 और x। प्रपोर्शन लगाना है, और प्रपोर्शन क्या होता है? शुरू के दो संख्या का अनुपात बराबर होगा आखिरी के दो संख्या के अनुपात के, यही तो है, दो अनुपात को बराबर करना। तो दो अनुपात कैसे मिलेगा? यहाँ पर दो अनुपात मिलेगा, शुरू की दो संख्या का अनुपात लेंगे, उसको बराबर कर देंगे आखिरी के दो संख्याओं के अनुपात के, मतलब 4/x, ऐसा। क्योंकि भैया 3 संख्या थी, उससे हमको समानुपात बनाना था, और समानुपात बनाने के लिए दो अनुपात चाहिए थे और उनको बराबर करना था। तो दो अनुपात कैसे मिलेगा 3 संख्या से? तो ध्यान रखना हमेशा, शुरू के दो संख्या का अनुपात बराबर आखिरी के दो संख्या का अनुपात, 3/4 बराबर 4/x। अब x का मान
मतलब निकाल लेना है, और x का मान ही क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है, तृतीय समानुपात है। तो यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे तो x इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर, मतलब देखिए 4 चौक हो जाएगा 16, तिर्यक गुणा, और x चूंकि इधर आ गया तो 3 नीचे आ जाएगा, ये x का मान आ गया क्या, 16/3। ये आ गया 3 और 4 का तृतीय समानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। क्लियर है। लेकिन अभी भी प्रश्न बचा हुआ और वो कह रहा है 6, 8, 10 का चतुर्थ समानुपात निकालिए। तो चलिए फिर से माना किसका किसका चतुर्थ समानुपात चाहिए, 6, 8, 10, 6, 8 और 10 का चतुर्थ समानुपात मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। अब दूसरी संख्या ले लेते हैं, माना y, एक को x ले लिया, दूसरे को y ले लिए, तो 4 संख्या कौन सी हो गई, 6, 8, 10 और y। अब चूंकि समानुपात चाहिए ना, फोर्थ प्रोपोर्शन चाहिए, समानुपात चाहिए, तो समानुपात के लिए क्या, शुरू की 2 संख्या का अनुपात बराबर होगा आखिरी के 2 संख्या के अनुपात के। तो शुरू की 2 संख्या का अनुपात मतलब 6/8 बराबर कर देना है आखिरी के 2 संख्या के अनुपात के, मतलब 10/y। यहाँ से y का अनुपात निकाल लीजिए और y का मान निकाल लीजिए, और y ही क्या है, y ही क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, चतुर्थ समानुपात है y का मान, क्योंकि वही तो माना है हमने। तो y का मान निकालने के लिए y अगर इधर आएगा और 10 गुणा हो जाएगा 8 के साथ, 6 आ जाएगा नीचे। बात समझ में आई। कर लीजिए कैलकुलेट, क्या होने वाला है, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 से काट दिया हमने, आखिरी में बचा 8 पंचे 40 और बटे 3, ये आ गया। तो ये हमको बारी बारी से मिल गया। ये जो x का मान मिला है वो है थर्ड प्रोपोर्शन, और यहाँ पर जो y का मान मिला है वो है फोर्थ प्रोपोर्शन। अब जो ये तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात मिला है उसका अनुपात लेना है ना, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि x/y आपको निकालना है, ये तृतीय समानुपात है, चतुर्थ समानुपात है, x/y निकालना है। x का मान रख दीजिए कितना, 16/3, और y का मान ले लीजिए 40/3। ठीक है। तो 2 भिन्न को हमको भाग देना है, तो कैसे करते हैं, देखिए ऊपर का भिन्न को लिख लीजिए ऐसा, और भाग देना है, यहाँ पर ये भाग है, भाग के बदले कर दीजिए गुणा, तो नीचे वाली जो भिन्न होगी वो उल्टा हो जाती है। अगर इस भाग को आपने गुणा कर दिया तो नीचे वाला भिन्न उल्टा हो जाता है, मतलब 40/3 का क्या हो जाएगा, 3/40, ऐसा 3 और 3 कट जाएगा। ठीक है। यहाँ से 4 चौक 16 और 4 दाहम 40, और कट जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब आ जाएगा 2/5। अंतिम रूप से उत्तर, ये उत्तर हो जाएगा 2/5। क्लियर है कि दोस्तों, देख लीजिए अच्छे से। सिंपल पहले थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ा हमको, फिर फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना पड़ा, और दोनों का हमने अनुपात ले लिया। ठीक है। मैं आंसर चेक कर लेता हूं जल्दी से इसका। ठीक है, हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। सरल से सरल शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है। आपको जो चीज़ नोट करनी है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। और इसके बाद भी कोई दुविधा रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख सकते हैं, अपने डाउट लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 225 और 49 का वर्गमूलानुपात चाहिए। वर्गमूलानुपात को कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। तो देखिए जब कभी भी बोल रहा है कि इन दोनों का वर्गमूलानुपात, पहले तो अनुपात निकालना है, लेकिन कैसा, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब जो भी संख्या दी होगी उसका वर्गमूल ले लेना है, और अनुपात जो मिलेगा वही वर्गमूलानुपात होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। तो 225 का वर्गमूल और उसका अनुपात 49 के साथ, इसका वर्गमूल। सिंपल है ये। ठीक है। तो ये कर लेना है दोस्तों आपको, सिंपल 225 और 49 का वर्गमूल ले लेना है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले पूरा बता रखा है, फिलहाल ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ये 7। ठीक है। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7।
25 का निकालने के लिए एक ट्रिक बताया था, देख लीजिए। सबसे पहले हमको इकाई अंक देखना होता है। यहाँ पर 5 है तो इकाई अंक जो उत्तर का होगा वो 5 ही होगा इन दो संख्याओं के बदले। और ये किस संख्या के वर्ग के पास है, तो हम देखते हैं कि भैया 1। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा बता रखा है। तो मतलब ये 15 का वर्ग है, मतलब इसका वर्गमूल आएगा 15 और इसका वर्गमूल आएगा 7। तो 15:7 वर्गमूलानुपात होगा, सब डुप्लीकेट रेशियो होगा इंग्लिश में, और हिंदी में वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात नाम से क्लियर है, हिंदी वाले नाम से क्लियर है, इंग्लिश वाले नाम से क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन हिंदी वाले नाम से क्लियर। वर्गमूलानुपात, वर्गमूल ले लेना हो, जो अनुपात मिलेगा वही वर्गमूलानुपात है। ठीक है, तो देखिए जब इसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोल रहे हैं तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, देख लीजिए यहां पर, अभी मैं बता देता हूं। डुप्लीकेट रेशियो, ये तो सब डुप्लीकेट रेशियो था। डुप्लीकेट रेशियो मतलब वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब डुप्लीकेट रेशियो, और वर्गमूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। यहां पर वर्गमूल निकालना है और यहां पर चूंकि वर्गानुपात लिखा है, डुप्लीकेट रेशियो लिखा है, मतलब किसी भी दी हुई संख्या का पहले वर्ग कर लेना है, फिर जो अनुपात मिलेगा वो वर्गानुपात होगा। जैसे अगर मैं बोलूं 3 और 4 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए। डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या, वर्गानुपात बताइए। तो आप सीधा कर देंगे 3 का वर्ग और उसका अनुपात ले लेंगे 4 के वर्ग के साथ, मतलब 9:16। ये है वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशियो। तो ये डुप्लीकेट रेशियो जिसमें वर्ग करना होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो जिसमें वर्गमूल लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है दी हुई संख्या का। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में कह रहा है 216, 343 और 729 का घनमूलानुपात। क्या बोल रहा है? घनमूलानुपात मतलब समझ में आ गया, घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है दी हुई संख्या का, और क्यूब रूट निकालने से, घनमूल निकालने से जो संख्या प्राप्त होगी उनका जो अनुपात होगा वही घनमूलानुपात होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। जब वर्गमूल या घनमूल लगा रहे हैं तो सब आ रहा है बीच में, सामने में सब। ठीक है, तो यहां पर सब आया, ट्रिप्लीकेट मतलब घनमूल। ठीक है, तो देखिए 216 का घनमूल लेना है, इसका अनुपात किसके साथ? 343 के साथ, 343 के साथ इसका भी घनमूल लेना है, और फिर आखिरी में आ रहा है क्या? 729, इसका भी घनमूल लेना है। ठीक है, 216 का घनमूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था 1 से 10 तक के संख्या का घनमूल आपको पता होना चाहिए। आजाद CGPSC एकेडमी चैनल पर शुरू के बेसिक वीडियो आपके बने हुए हैं, जिसमें मैंने वर्गमूल, घनमूल, कितनी संख्या का वर्गमूल याद करना है, घनमूल याद करना है, ये सारी बातें बता रखी है। ठीक है, मतलब कितनी संख्या का वर्ग और कितनी संख्या का घन आपको याद करना है, मैंने बता रखा है। चूंकि ये 6 का घन होता है, तो मतलब 216 का, देखिए 6 का घन 216, तो 216 का घनमूल कितना? 6। ठीक है, 343 7 का घन होता है, तो 343 का घनमूल क्या होगा? 7। 729 9 का घन होता है, तो 729 का घनमूल कितना होगा? 9। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई घनमूल लेने से, वही होगी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो या घनमूलानुपात। घनमूलानुपात। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे एक घनमूलानुपात है, घनानुपात क्या होगा? जैसे वर्गानुपात देखे थे वैसे घनानुपात देख लेते हैं, जिसे कहेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, घनानुपात। तो सिंपल, जितनी दी हुई संख्या उसको घन ले लेंगे, जो अनुपात मिलेगा वो घनानुपात होगा। जैसे मैंने बोला 2, 3 और 4 का घनानुपात मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए, तो आपको सीधा क्या कर लेना है? सभी का घन ले लेना है। 2 का घन हो जाएगा कितना? 8,
3 का घन हो जाएगा 27 और 4 का घन हो जाएगा 64। ये है आपका घनानुपात, जिसे ट्रिप्लिकेट रेशियो कहेंगे। क्लियर हो गया? सभी में अंतर क्लियर हो गया? वर्गमूलानुपात क्या है, घनमूलानुपात क्या है, घनानुपात क्या है या वर्गानुपात क्या है। चौथे और पांचवें से मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया है, जिसको आपको नोट करना है। देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए छठवां प्रश्न देख लीजिए, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। छठवां प्रश्न सॉल्व करेंगे। छठवां प्रश्न में लिखा है, यदि a प्लस बी का अनुपात b प्लस सी के अनुपात c प्लस a के अनुपात 6:7:8 है तथा a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया हुआ है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो जो दिया रहता है ना, जिसको यूज़ करना है वो लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, इसको यूज़ करना है, इसको भी यूज़ करना है, लिख लो। चलो पहले तो लिख लेते हैं a धन b का अनुपात b धन c का अनुपात c धन a से है कितना? 6:7:8। 6:7:8। ठीक, अब देखिए ये सारे अनुपात है, मतलब ये a प्लस बी का एक्चुअल मान 6 नहीं है। a प्लस बी का एक्चुअल मान 6 नहीं है, 6 भाग है। ठीक है, तो एक्चुअल मान क्या मान लेते हैं? माना क्या माना? a प्लस बी बराबर 6k होगा, क्योंकि भैया 6 तो 6 भाग है ना a प्लस बी का। उसके आगे आप कितना भी गुणा कर लीजिए, 6 गुणित 2 कर लीजिए, 6 गुणित 3 कर लीजिए, लेकिन जब 6 गुणा 2 करेंगे तो सभी में 2 का गुणा होगा, 6 गुणित 3 करेंगे तो सभी में 3 का गुणा होगा। मतलब इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो ये जो संख्या क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, नहीं पता, तो क्या मान लिया? k मान लिया। तो a प्लस बी का ओरिजिनल वैल्यू मान लिया 6k होगा। k क्या होगा अभी नहीं पता। वैसे ही b प्लस सी कितना है? 7 भाग दिख रहा है, यहाँ पर 7 भाग दिख रहा है, एक्चुअल वैल्यू मान लिया 7k होगा। मैंने कहा था ना, जो संख्या एक में गुणा होगी वही सब में गुणा होगी, इसका ना सभी को k लेना है। ठीक है, वैसे ही c प्लस a बराबर 8k होगा। क्लियर है? तो 3 समीकरण मिले यहाँ से, 1, 2 और 3। अब एक हम काम करेंगे, क्या करेंगे? समीकरण 1 धन 2 धन 3 कर देंगे, तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, सभी को जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी धन b प्लस सी धन c प्लस a, मतलब सभी 2-2 बार आ रहे हैं, सभी 2-2 बार आएंगे, मतलब 2 गुणित a प्लस b प्लस c होगा कि नहीं होगा? सभी को जोड़ा है तो 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c, तो 2 बार लगा दिया, मतलब 2 को कॉमन ले लिया, बचा क्या? a प्लस बी प्लस सी। 2-2 बार सब जुड़े हुए हैं तो 2 बार सामने लगा दिया। तो सभी को जोड़ेंगे, 7 6 13, ठीक है, 7 6 13 और 13 और 8 21 बराबर 21k आया है। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 21/2k, ऐसा आप कर सकते हैं। या फिर देखिए, अगर k का मान निकालना है तो ऐसा मत कीजिए, ये जो आपको मिला है इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, देखिएगा k का मान निकालना है। पहले तो 2 गुणित 2 कॉमन हो गया था, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? देखिए यहाँ से 14, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जगह पे रख देना 14, 2 गुणित 14। क्लियर है? बराबर 21k है। अब k का मान चाहिए, तो देखिएगा k का मान के लिए क्या करेंगे, k ऐसे ही रहने दीजिए, 21 को इसके नीचे ले आएंगे, है कि नहीं? 21 इसके नीचे ले आएंगे तो क्या होगा? 2 गुणित 14 तो पहले से था और नीचे आ जाएगा 21 और राइट साइड में क्या बच जाएगा? k इधर है ना, 21 पक्षांतर होके आ जाएगा नीचे। ठीक, तो देखिए अब किससे कैंसिल होगा? 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक, और ये हो जाएगा फिर k का मान कितना? 2 दूनी 4/3, k का मान आ गया 4/3। ठीक है दोस्तों, k का मान हमने निकाल लिया यहाँ से। अब आपको किसी तरीके से c का मान चाहिए, सिर्फ c का मान चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं क्या? देखिए c का मान कैसे निकलेगा। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी में c का मान चाहिए, देखिए a प्लस बी प्लस सी है, उसमें अगर a प्लस बी घटा दूं, a प्लस बी प्लस सी है, उसमें a प्लस बी घटा दूं, मतलब a प्लस बी हटा दूं, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ c रह जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 14, a प्लस बी का मान कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास इक्वेशन। क्या इक्वेशन है?
a प्लस बी का मान 6k है, तो यहाँ पर लिखिए a प्लस बी बराबर 6k, a प्लस बी बराबर 6k, ठीक है। और 6k मतलब k का मान कितना आया उधर से, 4/3, k का मान रख दिया 4/3, 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8, मतलब सीधा सीधा आ गया a प्लस बी का मान 8 आ गया। ये मिला था ना अपने को, a प्लस बी 6k था, तो a प्लस बी की जगह पे 6 इंटू k का मान रख दिया, k का मान है 4/3, 4/3 यहाँ रख दिया, 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 और 4 का गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। चाहे तो यहाँ पर मैं और अलग से और लिख देता हूँ, देख लीजिए, a प्लस बी है आपका 6k, 6 को 6 रहने दिया, k के मान को 4/3 लिख दिया, ये 3 दूनी 6 और 2 और 4 हो जाएगा गुणा, मतलब a प्लस बी का मान आ जाएगा 4 दूनी 8। तो भैया रख दीजिए यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, a प्लस बी का मान 8, और ये किसका मान हो रहा है, ये c का मान हो रहा है, मतलब c बराबर कितना हो जाएगा 6, c का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 6। ये देख लीजिए, बहुत बड़े आसानी से हमने किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, देखिएगा, वीडियो को पॉज कर लेके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर से अगर समझ में नहीं आया तो देखिएगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आखिरी 7वां प्रश्न करते हैं। आखिरी प्रश्न देखिए, फिर से देखिए, रिपीटिशन है पहले प्रश्न का, तो एक प्रश्न मैंने अतिरिक्त दे दिया यहाँ पर कि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि भैया 4,980 रुपये को दिए हुए अनुपात में बांटना है, ठीक है ना। तो एक तरीके से फिर से वही बात है कि जो भिन्न में अनुपात दिया है उसे हम साधारण अनुपात में बदलेंगे, मतलब 1/10 अनुपात 1/9 अनुपात 1/4 को साधारण अनुपात में बदलने के लिए पहले इन सभी संख्या का क्या लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा। 9, 8 और 4 का लघुत्तम लेने के लिए आपको ये कर लेना है जो हम स्कूल में करते आ रहे थे, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 9 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। अब सारी संख्या एक दूसरे के संबंध में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कोई भी समान संख्या से भाग नहीं जाएगा यहाँ पर, तो सबको गुणा कर लीजिए। क्या होने वाला है, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 9 के साथ, मतलब देखिए 2 इधर मिला है, 5 इधर है, 9 इधर है, 2 इधर है, कर लीजिए गुणा। 5 दूनी 10, 10 का गुणा 9 के साथ 90, और 90 दूनी 180, लघुत्तम आ गया 180। अब 180 को 10 से भाग दीजिए, यहाँ पर मिलेगा 18, 180 को 9 से भाग दीजिए, मिलेगा 20, है ना। 180 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 0। 180 को 4 से भाग देंगे, 180 को 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 2 और 0, मतलब 4 पंचे 20, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 45। तो ये जो मिला है ये आपका साधारण अनुपात मिल गया। अब साधारण अनुपात में दिए हुए रुपए को बांट लेना है, जैसे कि हमने पहले प्रश्न किया था। ये रिवीजन है तो इसका मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। तो देखिए, और सबसे क्या बताना है, बांटने के बाद जो मध्य वाला भाग है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहले में पूछ लिया था, इसमें मध्य भाग पूछ लिया है, बीच वाला भाग। तो बीच वाला भाग देखिए कौन सा है, 18, 20 और 45 में। बीच वाला भाग का मतलब ये नहीं है कि ये बीच वाला भाग, बीच वाला भाग का मतलब है जो सबसे अधिक वाला अनुपात होगा, सबसे छोटा अनुपात होगा, उसके बीच वाला अनुपात। तो वो कहीं पर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बीच में ही होगा। बात समझ में आई क्या? जिसका मान बीच में होगा ना वो मध्य अनुपात है या मध्य भाग है। तो देखिए 4,980 को मध्य भाग में बांटना है, मतलब उसका मध्य भाग बताना है बांटने पे। तो मध्य भाग दिख रहा है 20 है, कुल कितने भाग में से जोड़ लीजिए, 20 और 18 को जोड़ेंगे आपका आएगा 38, 38 और 45 को जोड़ेंगे, 38 और 45 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 1 5 3 8, 83 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके साथ भाग दे देना है, इसको इसके साथ भाग दे देना है, भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। ठीक है, भाग पूरी तरीके से चला जाने के बाद आपको 20 के साथ गुणा कर लेना है। ठीक है, ये आपका होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तरीके से देखिए, ये जो 498 है ना, 83 से 6 बार में चला जाएगा, क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता है, 8 पंचे 40 होता है, मतलब अगर 80 का गुणा 5 से करूँगा तो 400 होता है, लेकिन यहाँ पर 83 है
ठीक। और दूसरी बात, 80 का गुणा 6 से करूँगा तो 480 हो रहा है, लेकिन 43 है, तो 3 एक्स्ट्रा 6 थी 18, 480 में 18 जोड़ेंगे तो 98 आएगा। यहाँ से पता कर लिया मैंने। तो एक मतलब हेल्दी गैस जिसको कहते हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो 83 जो है वो 498 को 6 बार में भाग दिया, मतलब यहाँ से आया 60 और यहाँ से होगा 20, गुणा करेंगे कितना आएगा 1200। ठीक है 1200। तो इसको बांटने पे जो मध्य वाला भाग आएगा ना, 3 भाग करेंगे, जो मध्य वाला भाग आएगा वो आएगा 1200 रुपये। ये है आपका सातों के सातों प्रश्न का सॉल्यूशन रेशियो प्रपोर्शन के अंतर्गत। अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, जो भी इसके बाद डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं और एक डाउट सेशन रख के क्लियर कर दूंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।